ऐसो हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। ऐसो आज की जो नसीहत है, जो हदायत है, वो नीयत के बारे में, इरादे के बारे में, सोच के बारे में। और खुदावंद का पाक कलाम सिखाता है कि ईसाऊ जो पहलौठा था, उसने अपने बड़े होने का हक खो दिया, और जब बड़े होने के हक की बरकत चाहे तो उसे ना मिली। और कलाम हमें सिखाता है कि उसे नीयत बदलने का मौका ना बख्शा गया, अगरचे उसने आंसू बहा बहा कर उसकी तलाश की। इसो हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। हम अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से, उसके बेशबहा कीमती खून और सलीबी मौत के वसीला से खुदा बाप ने हमें ये मौका बख्शा है कि अगर आज हम अपनी नीयत पर गौर करें तो उसे बदल लें, क्योंकि ऐसा ना हो कि इस सौ की मानद फिर हमें मौका ना मिले कि हम अपनी नीयतों को बदल सकें। इसे हम सब जानते हैं कि खुदावंद का पाक कलाम हमें सिखाता है कि हम तकब्बुर ना करें, गरूर ना करें, तो भी हम गरूर और तकब्बुर और घमंड करते हैं। खुदावंद के पाक कलाम ने हमें सिखाया है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करें, तो भी हम एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे को हकीर जानते हैं। खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि हम सब बराबर हैं, एक ही आदम की नस्ल है, तो भी हम किसी को छोटा समझते हैं, किसी को कमतर समझते हैं। खुदा के पाक कलाम ने सिखाया कि हम गुस्सा न करें, तो भी हम गुस्से से भरे रहते हैं। हसद, बुग़्ज़, लड़ाई झगड़े, गीबत से भरे रहते हैं। खुदावंद चाहता है कि हम अपनी नीयतों को बदलें, क्योंकि नीयत का ना बदलना हमारे लिए नुकसानदेह है और बहुत भारी है। खुदावंद के पाक कलाम में एक बड़ा खूबसूरत वाक़या है। रूहानी माहौल था, ईद पेंतिकोस्त के बाद के दिन थे। रसूल बड़ी दिलेरी के साथ खुदा यीशु मसीह की गवाही देते थे। पाक रूह उनकी हदायत करता था, उनको नेमतें बख्शता था, और वो बड़े अजीब और गरीब और मोजज़ात किया करते थे। ऐसे माहौल में कि जब रूह का इतना मसा था कि रसूलों के कहने से, उनको छूने से लोग शिफा पाते थे, हनन्याह और सफीरा ने भी ईमान लाकर अपने घर को खुदावंद के हदिये में दे दिया और बेच दिया। लेकिन बदनीयती उनकी आदत थी, उनकी फितरत में थी, उनकी सोच में थी, और उन्होंने पाक रूह के इस अच्छे माहौल में, रूहानी माहौल में अपनी नीयत को तब्दील न किया। हनन्याह पैसे लेकर आया। पतरस रसूल ने कहा, हनन्याह, क्या तेरी ज़मीन जब तक वो तेरी ही तेरी ना थी, और जब तूने उसे खुदा के नाम पर दे दिया तो वो तेरी ना रही? क्या तूने इतनी ही की बेची? नीयत बुरी थी और उसने झूठ बोला, और हम सब जानते हैं कि वहाँ गिरा और हुआ। थोड़ी देर के बाद उसकी बीवी आई, जो वो भी बददियानत थी। खुदावंद ने उसे भी मौका बख्शा था कि वो अपनी नीयत को बदले, क्योंकि पतरस रसूल ने कहा कि ऐ सफीरा, क्या इतने ही की बिकी थी? उसको मौका मिला, मगर उसने इस मौके को खो दिया। उसने कहा, हाँ। पतरस ने कहा, क्यों तुमने एका किया कि खुदाए पाक रूह को, जो खुदा है, उससे झूठ बोलो? और वो गिरी और मरी। ऐसी सो नीयत का ना बदलना हमारे लिए कितना नुकसानदेह है, कितनी तकलीफ दे बात है कि उस रूहानी माहौल में भी इस रूहानी माहौल में भी उन्होंने अपनी नीयत पर गौर नहीं किया और अपनी नीयत को नहीं बदला, जबकि जिंदगियां बदल जाती थी। उन्हें मौका न मिला कि अपनी नीयत को बदलें, और वो हलाक हो गए। आज जो मेरे लिए और आपके लिए यही फजल है। हमारे लिए फजल की मीरास यही है कि आइए हम अपनी नीयतों पर गौर करें और अपनी नीयतों को बदलें, क्योंकि ऐसा ना हो जिस तरह असौ को नीयत बदलने का मौका ना मिल सका, अगरचे उसने तलाश की, जिस तरह हनन्याह और सफीरा को इस रूहानी माहौल में नीयत के बदलने का मौका दिया गया, मगर उन्होंने नीयत ना बदली और हलाक हुए। कहीं हम भी फजल के दौर में रहते हुए हलाक हो जाए। आपको याद होना चाहिए, फजल की सबसे बड़ी मीरास ये है कि हम अपनी नीयतों को बदलें और खुदावंद के फजल की मीरास को हासिल करें।
کیا آپ اس میراث کو حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تو آئیے ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں اور اپنی نیت کو بدلیں. اگر بددیانت ہے تو اس کو وفادار بنائیں. اگر وہ باغی ہے تو اسے وفادار بنائیں تاکہ وہ خدا ان کے پسند آئے اور ہم فضل کی میراث کی برکت حاصل کرتے ہوئے، فضل کی بادشاہی میں زندگی بسر کرتے ہوئے خدا ان کی نزدیکی اور مقبولیت حاصل کر سکے. خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں اپنی نیتوں کے بدل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.